Not one, not two, not three, but a total of 4 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस हफ्ते या तो टीज किया गया है या अनवील किया गया है कहीं ना कहीं पे, और वो सारी की सारी इंडिया में भी आ रही है। दैट्स प्रिसाइसली द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जिससे कि उनकी सभी जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है या क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ में साझा कर पाऊं। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज इंडिया बाउंड 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटरसाइकिल से, रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्ली C6। अब ये फ्लाइंग फ्ली क्या है, C6 क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का लेसन मुझे देना पड़ेगा। हिस्ट्री का लेसन ये है कि भैया वर्ल्ड वॉर की बात है, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब ब्रिटिश आर्मी को कुछ लाइट वेट मोटरसाइकिल की जरूरत थी, और रॉयल एनफील्ड जो है वो एक्सट्रीमली लाइट वेट मोटरसाइकिल्स बना पाई। और लाइट वेट बनाने का रीजन ये था कि उनको जहां मर्जी हो वहां पर उठा के लेकर जा सके, ड्रॉप किया जा सके, जिससे कि उसको यूज किया जा सके। ऑल्सो लाइट वेट है तो एजिलिटी भी मिलेगी। तो वहां पर इस प्रोजेक्ट को, उन मोटरसाइकिल्स को फ्लाइंग फ्ली कहा गया था। दैट्स व्हाई रॉयल एनफील्ड ने इसको वहां से ये नाम लिया और अपनी जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है उसको ही पूरा नाम फ्लाइंग फ्ली दे दिया। फ्लाइंग फ्ली C6 इज वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स टू कम आउट ऑफ द फ्लाइंग फ्ली ब्रांड। इसके बाद में और भी आएंगी। इनफैक्ट इन्होंने एक स्क्रैम्बलर S6 जिसे बोला है वो अनवील किया है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। वैसे C6 भी अगर आप बाकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को देखो जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनने की कोशिश करती है और कोई भी आइस व्हीकल्स वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यहां पर इन्होंने इसको थोड़ा बहुत रेट्रो भी देने की कोशिश की है, रेट्रो लुक भी देने की कोशिश की है, और साथ में मॉडर्न एलिमेंट्स भी दिए हैं। टीयर ड्रॉप शेप में आपको इसका टैंक मिलता है, राउंड हेडलैम्प है, राउंड टेल लैंप है, राउंड इंडिकेटर्स हैं, जो कि क्लासिक मोटरसाइकिल्स की पहचान है, रेट्रो मोटरसाइकिल्स की पहचान है। वो जो टैंक है, टैंक के अंदर ही इन्होंने बैटरी पैक लगाया है, और मोस्ट लाइकली जो ओवरऑल एरिया कवर किया है उसको देखकर लगता है कि 5-6 किलोवाट आवर से ज्यादा बड़ी बैटरी पैक वहां पे तो डेफिनेटली नहीं आ सकती है। तो 6 किलोवाट आवर इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। उसके अलावा देखिए 19 इंच के व्हील्स हैं, 90 सेक्शन 19 फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स भी आपको दिए गए हैं, मतलब डुअल चैनल ABS ये सब चीजें आना तो लाजमी है ही है। बट मॉडर्न कुछ फीचर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग ABS हो गया, ये सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर आपको लाइट वेट और एजाइल मोटरसाइकिल बनानी है तो ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं मटेरियल साइंस में थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, और वही किया है इन्होंने। फ्रेम जो है और जो स्विंग आर्म है उसको फोर्ज्ड एल्यूमिनियम से बनाया है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेट जो है वो कंट्रोल कर पाए हैं। प्लस और मटेरियल भी जो है वो लाइट वेट ही इन्होंने रखा है। बैटरी जो है ऑफ कोर्स वो एक उसमें सबसे ज्यादा वेट होगा, और क्योंकि फ्रंट में रखी है तो मुझे लगता है कि शायद से फ्रंट हैवी ना हो जाए, बट अगेन जब चलाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। बहुत लंबे टाइम से ये टेस्ट कर रहे हैं, हिमालयन पर बहुत सारी बैटरीज, बहुत सारी मोटर्स को ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। मोटर की जब बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि मोटर जो है वो आपकी मिड माउंटेड होगी और बेल्ट ड्रिवन होगा। इट्स नॉट अ चेन ड्रिवन। कई लोगों को हो सकता है लगे कि चेन ड्रिवन होती है थोड़ा क्लासिक वाला लुक आ जाता है, बट अगेन आई थिंक बेल्ट ड्रिवन परफॉर्मेंस अगर आपको अचीव करनी है तो थोड़ी बेहतर हो जाती है। अब परफॉर्मेंस नंबर्स क्या होंगे इसके बारे में बताया नहीं है, बट कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि सेट की हैं, जैसे कि क्योंकि ये एक सिटी फ्रेंडली मोटरसाइकिल होगी तो जो बैटरी पैक है वो आपको लगभग 150 से 160 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगा। और जहां तक टॉप स्पीड और बाकी नंबर्स की बात है तो हम उम्मीद करते हैं कि टॉप स्पीड इसके लगभग 110 से 115 kmph के आसपास होगी, जो कि एक सिटी फ्रेंडली मोटरसाइकिल के लिए आई थिंक इनफ होगी। ऑल्सो वेट जो है, इतना लाइट वेट तो मैंने कर लिया, बट वेट कितना होगा, 110 से 115 या 120 किलो के आसपास का वेट होगा, विच विल मेक इट द लाइटेस्ट रॉयल एनफील्ड। जहां पर आइस मोटरसाइकिल्स इनकी दिन ब दिन भारी होती जा रही हैं, फाइनली वी विल सी सम लाइट वेट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, which of course will make sense as well कि अगर आप वहां पे वेट बढ़ा दोगे तो रेंज भी नहीं आ पाएगी और परफॉर्मेंस भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये मोटी इसके ऊपर जानकारी है। अभी लॉन्च कब होगी, 2026 में लॉन्च होगी इसका स्क्रैम्बलर एडिशन, मतलब जो फ्लाइंग फ्ली S6 की जो हम बात कर रहे हैं वो 2027 के आसपास आएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो अभी तक सारी इंफॉर्मेशन दी है या अभी तक जो सारी चेंजेस किए हैं उनमें भी थोड़े बहुत बदलाव अभी भी हो सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6. Now moving on to other vehicles. Suzuki की पहली इलेक्ट्रिक कार, which is going to be a mid-size electric vehicle. EVX का कॉन्सेप्ट हमने पहले देखा है, एक उसका बहुत ही अर्ली कॉन्सेप्ट भी शायद हमने देखा था
लास्ट ऑटो एक्सपो में हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था, उसका फाइनल प्रोडक्शन मॉडल मिलान इटली में अनवील कर दिया गया है, जिसे कि विटारा इलेक्ट्रिक बोला गया है, ई विटारा टू बी प्रिसाइज। वैसे नाम के अलावा इसका जो एग्जिस्टिंग विटारा भारत में बेची जाती है या ग्लोबली बेची जाती है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म भी जो है वो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। हालांकि नाम जो है उसमें हार्ट टेक तब भी है, बट इट इज कॉल्ड दी हार्ट टेक ई या ई हार्ट टेक। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो सुजुकी और टोयोटा ने साथ में मिलकर बनाया है। दैट मीन्स दोनों के दोनों जो है वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगी। तो हो सकता है कि जब सुजुकी अपनी ई विटारा लेकर आए, उसके थोड़े दिनों बाद में या कुछ महीनों बाद में टोयोटा का भी इलेक्ट्रिक अवतार हम देखें। आई होप डिजाइन लैंग्वेजेस दोनों अलग अलग रखें, जैसे कि इन्होंने ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में की है, और वैसा ही हम उम्मीद भी करते हैं कि ये लोग करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर की गई है। 4275 mm की इसकी लेंथ है। अगर आप इसके व्हील बेस की बात करोगे, विच इज अबाउट 2700 mm, 2.7 मीटर्स का, तो इसके डायरेक्ट राइवल जो हैं, जो कि जैसे कि टाटा का कर्व ईवी है, या एक बार को आप ZS ईवी भी ले लो, तो इसका व्हील बेस जो है वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा हो गया है। अगर आप महिंद्रा की जो आने वाली E6 है उसको अगर हटा दो, व्हील बेस जो है इसका सिर्फ उस वाले प्रोडक्ट को छोड़ दो आप, उसके अलावा बाकी सबसे बड़ा है। विड्थ भी जो है गाड़ी की अच्छी खासी है। आई थिंक इट्स अबाउट 1.8 मीटर। चाहे देखने में बिकॉज ऑफ द कट्स, क्रीजेस, डिजाइन लैंग्वेज की वजह से आपको लगे कि भैया ये तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि छोटी तो नहीं है कहीं, और कुछ कुछ लोग कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि पंच की जैसी तो नहीं लग रही है कहीं पे, क्योंकि पंच इलेक्ट्रिक तो नहीं है। पंच इलेक्ट्रिक तो ऑलरेडी आती है वैसे भारत में, पर पॉइंट ये है कि वो क्लैडिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारा एरिया वो खा रही है, इसकी वजह से हो सकता है उस क्लैडिंग की वजह से लोगों को थोड़ी पंच की याद आ रही हो। बट लंबी है ये, पंच से काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला कर्व से भी लंबी है, तो इन रियल आई थिंक आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और मुझे भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बैटरी पैक से जहाँ तक बात है तो 2 बैटरी पैक आपके पास में होंगे। एक 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। दोनों की रेंज हमें नहीं बताई गई है, बट मुझे उम्मीद है कि 61 किलोवाट आवर वाला जो है वो लगभग 400-ish किलोमीटर के आसपास आपको देना चाहिए, मतलब 350 से 400 किलोमीटर के आसपास। और उससे छोटे वाला जो है वो आई थिंक 250 से 300 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देना चाहिए। रियलिस्टिकली मैं तो 250 मान के चल रहा हूँ, और जो बड़ा वाला है उसकी मैं लगभग 350 मान के चल रहा हूँ। बैटरी पैक इन्होंने सोर्स किया है BYD से, और BYD एंड CATL जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट बैटरीज बनाते हैं, और ये वाली भी जो है इनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सेफ, जो कि ड्रिल टेस्ट और ये सब जो टेस्ट है उन सब पैरामीटर्स पर सेफ पाई गई है। इनफैक्ट सेफ्टी पे जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि सुजुकी की गाड़ियाँ हल्की होती है, वैसे हल्की गाड़ी है नहीं ये। इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो भी 1700 किलो का है, और जो टॉप एंड है वो लगभग 1900 किलो के आसपास है। तो सबसे भारी सुजुकी भी हो जाएगी ये। आई थिंक इन्विक्टो का शायद हो सकता है उसके आसपास में हो, बट सबसे भारी में से हो जाएगी। ऑल्सो 2 वेरिएंट्स, 2 नहीं इनफैक्ट मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस और सारे कॉम्बिनेशंस आपको दिए जाएंगे। जैसे कि जो 49 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में आएगा। फिर जो 61 किलोवाट आवर वाला है उसके साथ में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव भी मिलेगा और ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों में सेपरेट मोटर्स लगाई गए हैं, विच मेक्स देम एन ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। मुझे लगता है कि लगभग टॉप एंड वेरिएंट 25 लाख के आसपास जाएगा, बट आई होप कि जो एंट्री लेवल 49 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है उसका बेस वेरिएंट एटलीस्ट 18.5-19 लाख के आसपास प्राइस हुआ तो मजा आएगा। अदरवाइज फिर कर्व जो है, जो ऑलरेडी काफी सुपर एग्रेसिव प्राइस्ड है, उसका थोड़ा बहुत वो जो उसका एडवांटेज है, प्राइस एडवांटेज, वो हमेशा रहने वाला ही है। नाउ मूविंग ऑन टू महिंद्राज अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दैट्स राइट, एक नहीं 2 एक साथ गाड़ियां डेब्यू करने वाली है, अनवील करने वाली है। 26 नवंबर की डेट है, उस दिन हम जा रहे हैं, गाड़ियों को पर्सनली चेकआउट करेंगे, उसका डिटेल्ड वॉक अराउंड फर्स्ट लुक वीडियो भी लेकर आएंगे, ड्राइव वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं पहली गाड़ी की तरफ, जो कि है BE05। जी हाँ, कॉन्सेप्ट स्टेज में इसे BE05 या BE05 बोला गया था। प्रोडक्शन रेडी वर्जन में इसे BE6E बोला गया है, और कॉन्सेप्ट के जैसी ही लग रही है जो प्रोडक्शन रेडी वर्जन भी टीज किया है। तो आई वॉन्ट बी शॉक्ड कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, जो कि थोड़ी बहुत मतलब कूपे SUV शेप है, थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स हैं, कट्स क्रीजेस जो हैं वो सारे के सारे मॉडर्न लग रहे हैं।
वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंटेन की जाए और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सेम भी हों, जैसे कि 19 इंच अलॉय व्हील्स जो हैं वो सेम रहने वाले हैं, फिर कॉन्ट्रास्टिंग रूफ हो गई, सी शेप्ड आपकी एलईडी हेडलैम्प होगी जो कि इनकी बहुत सारी गाड़ियों में हम देख चुके हैं। उसके अलावा देखिए प्लेटफॉर्म जो है वो इन ग्लो प्लेटफॉर्म है, इनका बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है, ये स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट योर पेट्रोल व्हीकल टर्न्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि ऑलरेडी ये XUV 400 में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से ही इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है, जिस पर कि BE6E वन ऑफ द फर्स्ट व्हीकल्स हैं। उसके बाद में और भी व्हीकल्स आएंगे क्योंकि स्केलेबल प्लेटफॉर्म होता है ये। वैसे सुजुकी वाला जो है वो भी बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है, इट्स नॉट योर पेट्रोल टर्न्ड इनटू योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब BE6E में और क्या इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इंटीरियर है वो भी कॉन्सेप्ट लाइक है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है आपको मिलेगा, कनेक्टेड स्क्रीन्स है वो आपको देखने को मिले, जिसमें एक ड्राइवर इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, फिर एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है कनेक्टेड टाइप आपको मिलने वाली है। बैटरी पैक की जहाँ तक बात है तो 2 बैटरी पैक आपको मिलने वाले हैं और दोनों बड़े बैटरी पैक हैं बाय द वे। सुजुकी में जहाँ पर आपको बड़ा बैटरी पैक ही लगभग 61 किलोवाट आवर का मिल रहा था, यहाँ पे बेस बैटरी पैक ही 61 किलोवाट आवर का है और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा उसमें 79 किलोवाट आवर होगा। रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। जहां मैंने बोला था सुजुकी में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलने वाला है, यहां पर भी ऑल व्हील ड्राइव मिलने वाला है, बट यहां पर जो बेस वेरिएंट है वो भी रियर व्हील ड्राइव होगा, इट विल नॉट बी अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार। और जो कंपनी, उनका दावा भी यही है कि हम इसे सबसे अच्छा डायनामिकली सॉर्टेड कार बनाना चाहते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं मार्केट में उनमें मतलब राइड और हैंडलिंग बैलेंस मतलब मेनली डायनामिकली सॉर्टेड होनी चाहिए, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब होगा तब पता पड़ेगा। वैसे 20 इंच व्हील्स के साथ में राइड क्वालिटी थोड़ी बहुत हैम्पर हो सकती है, हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में हम हो सकता है 19 इंच के व्हील्स और लोअर वेरिएंट्स में 18 इंच के व्हील्स देखें, बट वो 26 नवंबर को हमें कंफर्म पता पड़ जाएगा। रेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 79 किलोवाट आवर से, वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं और 61 से लगभग 350 से 400 किलोमीटर की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी रियलिस्टिकली जब चलाएंगे तब उसके बारे में पता पड़ेगा। पर हाँ, जो वेरिएंट लाइनअप है वो ऐसे होगी कि जो आपका बेस वेरिएंट है 61 किलोवाट आवर वाला, मतलब जो बैटरी पैक है, उसके साथ में आपको सिर्फ रियर व्हील ड्राइव ऑफर किया जाएगा। और जो 79 किलोवाट आवर वाला है उसके साथ में रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव स्लैश 4 व्हील ड्राइव जो है वो दोनों ऑफर किए जाएंगे। तो ये मोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आप डिमेंशंस की बात करोगे, डिमेंशनली भी ये सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक होगी। लगभग 4.4 मीटर्स की लंबाई इसकी होगी, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज। और व्हील बेस जो है वो भी लगभग 2.8 मीटर्स के आसपास होगा, 2.78 मीटर्स टू बी प्रिसाइज। चौड़ाई भी जो है 1900 मिलीमीटर होगी। तो लंबी चौड़ी गाड़ी होने वाली है। हालांकि डिजाइन लैंग्वेज अगेन वो सेम सुजुकी के साथ भी था और इसके साथ भी है, ई विटारा के साथ भी था और इसके साथ भी है, क्योंकि डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडर्न टाइप रखी गई है। तो एक बार को देखने को लगता नहीं कि गाड़ी इतनी बड़ी है, बट व्हील बेस देखिए आप 2.8 मीटर्स, विच इज रियली ह्यूज। ऑलमोस्ट इनोवा क्रिस्टा टाइप वाली जो गाड़ियां हैं उनमें इतना लंबा व्हील बेस मिलता है। दैट मीन्स स्पेस तो आपको अच्छा खासा मिलेगा। अब वो सीटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो देखने की बात होगी। इंटीरियर जो है, जैसे मैंने बोला कि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लाइक लगता है और वही प्रोडक्शन रेडी वर्जन में भी देखने को मिलेगा। एटलीस्ट जो टीजर इमेजेस है वो तो यही कहानी बताती है। अब कहानी अगले प्रोडक्ट की, जो कि है E9। जी हाँ, इसे XEV E9 बोला गया है। क्यों किया गया है ऐसा? जब BE आप बॉन्ड मतलब BE आपका ब्रांड आप बना रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो BE9E भी किया जा सकता था, बट यहाँ पर XEV9E या E9 जो भी इन्होंने किया है, फॉर व्हाटएवर रीजंस दे हैव डन इट। पॉइंट ये है, ये वाला जो मॉडल है आप इसको बोल सकते हो XUV 700 जो है उसका इलेक्ट्रिक अवतार है ये। दैट मीन्स अच्छी खासी लंबी गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी। ऑल्सो अनलाइक XUV 700 इट विल बी अ 5 सीटर, दैट्स राइट। और जो प्लेटफॉर्म है वो भी XUV 700 वाला नहीं है, ये भी इनग्लो बेस्ड ही होगी। तो अच्छी खासी लंबी गाड़ी है, बट उसके बाद भी इसे रखा 5 सीटर ही गया है। एक और चीज जो कि वियर्ड है वो ये कि 2 डोर रखा गया है। दैट मीन्स पीछे अगर कोई बैठने जा रहा है तो उसको भी फ्रंट वाली जो सीट्स है उसके थ्रू ही होके जाना पड़ेगा, मतलब टम्बल डाउन या जो भी कॉन्फ़िगरेशन देंगे वो हम देख पाएंगे 26 तारीख को। बट 2 डोर दिया गया है, पीछे की साइड आपको डोर ही नहीं दी गया है। जहां पर आपको ऑफकोर्स BE05/BE6E में फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स फ्रंट और रियर दोनों में दिए गए हैं, यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही मिनिमलिज्म हो गया मेरे हिसाब से। एक अलग से डोर लगाए थे, थोड़ा मज़ा आ जाता। यस, आप लास्ट रो नहीं देना चाहते हो, विच इज़ फाइन, बट एज अ 5 सीटर
एक कंफर्टेबल गाड़ी बनाई जा सकती थी। बट अगेन यहाँ पर भी इनका फोकस शायद से ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी देने का ही है, बाकी और चीज़ें जब हम देखेंगे तब और पता पड़ेगा। जो बैटरी पैक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं जो कि BE6E में आपको मिलने वाला है। दैट मीन 61 किलोवाट आवर, 79 किलोवाट आवर। अगेन मुझे नहीं लगता कि इस वाली गाड़ी के अंदर ये ऑल व्हील ड्राइव टाइप कुछ देंगे, वैसे दे भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, बट रियर व्हील ड्राइव तो एज स्टैंडर्ड आपको मिलने वाला है। ऑल्सो पावर आउटपुट फिगर्स जो है वो इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। 380 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको मिलने वाला है और दोनों गाड़ियों में सेम मोटर है वो मिलने वाली है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन E9 के बारे में है, विच इज एसेंशियली दी electric version of the XUV 700, but not based on the same platform, not in the same seating configuration as the XUV 700। अगर उसके साथ में कर देते तो तबाही हो जाती, मतलब 7-seater electric version avatar of XUV 700 would have been great, but they didn't do it। तो ये कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अभी तक इस गाड़ी के बारे में आई है। दोनों को टीज कर दिया गया है, 26 नवंबर को इनको अनवील कर दिया जाएगा। और यूजुअली जो महिंद्रा की आदत है कि बेस वेरिएंट की प्राइस भी बता देते हैं, लॉन्चेस पे, डेब्यूज पे हो सकता है वो भी हो जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इन चारों व्हीकल्स के बारे में, अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। वैसे मैं जनरली इस टाइप के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट क्योंकि बहुत सारी ही एक साथ हैपनिंग हो गई है तो मुझे लगा बना दिया जाए। क्या ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए प्लीज़, सुझाव दीजिए अपने। बाकी गाड़ी को देख कर, हाथ लगा कर, चला कर जो वीडियोस बनते हैं वो तो बनते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।